स्टूडेंट्स, जैसा कि कल हमने मिरर फार्मूला डिराइव किया था, एक रिलेशन लेके चले थे हम बिटवीन फोकल लेंथ, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस ऑफ ए इमेज, और वो हमने कनकेव मिरर में व्हेन द रियल इमेज इज फॉर्म उसके लिए डिराइव किया था। दैट इज 1/f इज इक्वल 1/u प्लस 1/v। एक मैथमेटिकल फॉर्म डिराइव की थी। फोकल लेंथ, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और ए डिस्टेंस ऑफ ए इमेज के अंदर एक रिलेशन आ गया था। अब हमने इमेज फॉर्मेशन जब ड्रा किया था तो वहां पे चेक किया था कि कनकेव मिरर के अंदर बोथ रियल एज वेल एज वर्चुअल इमेजेस आर ए फॉर्म। तो ये केस हमने जब हमारी एक रियल इमेज ऑब्टेन हुई थी उस केस में डिराइव किया था। अब हम चेक करेंगे कि जब हमारे पास वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है और कनकेव के अंदर एक ही ऐसा केस है जब हमारी वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है स्टूडेंट्स, तो उसमें भी इसको चेक करेंगे। मिरर फार्मूला कनकेव मिरर वह virtual image is formed। जब हमारी वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है उस केस में हम इसको चेक करेंगे। तो पहले आपका रे डायग्राम करेंगे हम वर्चुअल के लिए। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी एक कनकेव मिरर है। This is the principal axis, this is pole A point, let focal point A F। अब हमने लास्ट डे जब इमेज ड्रा किया तो ऑब्जेक्ट को हमने कहां पे रखा था, so that we obtain a virtual image students in between P and A F। let this A B ये लेके चले हम ऑब्जेक्ट। तो यहां से रे डायग्राम करो, ये आ गया। और मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद फोकल पॉइंट को क्रॉस करें। अनदर रे पोल पॉइंट से ये आ गया। तो अब इस साइड जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है। सो इमेज इज नॉट ए फॉर्म, मीन्स रियल इमेज ऑब्टेन नहीं होगी। हमें आभास होता है कि शायद हम इनको पीछे बढ़ाएं, तो ये हमें के वर्चुअल इरेक्ट लार्ज इमेज इज ए ऑब्टेन। लेट ए डैश B डैश। सिमिलरली जैसे हमने रियल के केस में प्रूव किया था इसको, उसी केस में हम इसको यहां पे प्रूव करेंगे भाई। लेट सी सेंटर ऑफ ए कर्वेचर। एक रे आप यू लेके चलो यहां से, तो ये आपका रे डायग्राम जब हमारी एक वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है। हमने ए बी ऑब्जेक्ट को फोकल पॉइंट और पोल पॉइंट के बीच में पुट किया, जहां से हमें एक वर्चुअल इरेक्ट और लार्ज इमेज ए डैश बी डैश इज ए ऑब्टेन। तो हम यहां से इसका फार्मूला डिराइव करेंगे। सेम तरीका था वही। इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ए डैश पी बी डैश, इन ट्रायंगल ए पी बी and
ट्रायंगल ए डैश पी बी डैश, ये एंगल आपका जो ऑब्जेक्ट हेल्ड होता है और जो इमेज फॉर्म होती है प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर फॉर्म में होती है, तो 90 डिग्री का, दैट इज एंगल पी ए बी इज इक्वल पी ए डैश बी डैश, दैट इज 90 डिग्री। अब ये एंगल आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल आपका एंगल ऑफ ए रिफ्लेक्शन, तो ये एंगल और ये एंगल सेम होंगे आपके, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो अगर ये थीटा आपका तो ये एंगल भी क्या आ जाएगा आपका थीटा डिग्री का, दैट इज एंगल बी ए पी बी, ए पी बी इज इक्वल एंगल ए डैश पी बी डैश, दो पार्ट सेम है, सो ट्रायंगल ए पी बी सिमिलर ट्रायंगल ए डैश पी बी डैश। अगर हमारे ट्रायंगल सिमिलर है देन साइड्स आर इन ए रेशो, दैट इज ए डैश बी डैश बाय ए बी, परपेंडिकुलर विद परपेंडिकुलर, बेस विद बेस, हाइपोटेन्यूस विद ए हाइपोटेन्यूस, सेम साइड आपकी रेशो में आनी चाहिए आपकी। तो हमने जैसे ट्रायंगल ए डैश पी बी से ए डैश बी डैश लिया है, तो ए पी बी से क्या जाएगा हमारा ए बी इज इक्वल पी ए डैश बाई पी बी, इक्वेशन फर्स्ट में। नाउ इन ट्रायंगल, अब पेयर ऑफ ट्रायंगल क्या लेके चले हम, अनदर ए बी सी वाला, इन ट्रायंगल ए सी बी एंड ट्रायंगल इसके साथ ए डैश सी बी डैश, ए डैश सी बी डैश। देखो स्टूडेंट्स, ए सी बी, ए डैश सी बी डैश, तो ये एंगल तो दोनों में कॉमन हो गया, सी कॉमन पॉइंट है दोनों के लिए, तो ए सी बी, ए डैश सी बी डैश दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन पॉइंट है ये हमारा, तो एंगल कॉमन हो जाएगा, तो एक एंगल तो सेम ही हो गया। सेकंड आपका जब ये एंगल 90 का है तो ये एंगल भी कितना होगा आपका 90 डिग्री का, क्योंकि एक लाइन के ऊपर 180 डिग्री का एंगल सबटेंड होता है, ये आपका 90 डिग्री है, तो ये भी कितना रह जाएगा 90 डिग्री, ये 90 और ये 90 सेम, तो सिमिलरली लिखेंगे हम इसको, सिमिलरली ट्रायंगल ए सी बी, सिमिलर ट्रायंगल ए डैश सी बी डैश। अगर आपके ट्रायंगल सिमिलर है देन साइड्स आर आल्सो इन ए रेशो, तो रेशो में क्या आ जाएगा आपका सेम, ए डैश बी डैश बाई ए बी, ए डैश बी डैश बाई ए बी इज इक्वल पी ए डैश पी ए डैश अपॉन, नहीं सॉरी हम किस में हैं, सॉरी पी पॉइंट नहीं है इसके लिए आपका, हम तो ए बी सी के अंदर है और ए डैश सी बी डैश में, तो आपका ये पॉइंट आ गया। ट्रायंगल अगर हम ये लेके चले तो ये रेशो हो गया आपका, ये और ये रेशो हो गया, तो ए सी वाला इसके साथ क्या हो जाएगा ए डैश सी का, यानी ए डैश सी बाई ए सी। अब आपकी एक साइड सेम है, ये आ गया आपकी इक्वेटिंग, इसको इक्वेशन 2 मान लिया हमने, इक्वेटिंग 1 एंड 2 वी गेट, तो क्या आ जाएगा पी ए डैश बाई पी इज इक्वल ए डैश सी
अपॉन ए सी। अब यहां से हम साइन कन्वेंशन यूज करेंगे, यूजिंग साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन क्या बताता हमें, P से A डैश, P A डैश, ये हो गया। तो इमेज फॉर्म हुई है P A डैश, V पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव भाई, तो राइट साइड मेजर करने जा रहे हैं तो कैसा हो जाएगा हमारा पॉजिटिव। PA लेफ्ट साइड मेजर करने गए, ऑब्जेक्ट को रखा गया तो माइनस U। A डैश C, तो A डैश C तो ये होगा आपका टोटल लेंथ होगी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, P A डैश प्लस P C, P A डैश प्लस P C टोटल हो जाएगा। अब चाहिए हमें AC, AC इज इक्वल क्या आ जाएगा, ये चाहिए हमें यहां तक, ये आपके पास अगर हम इस टोटल से इसको सब्ट्रैक्ट करें भाई, दैट इज PC माइनस में PA, ये आ जाएगा। तो ये आपके साइन कन्वेंशन है, फार्मूले के अंदर पुट करेंगे जो इक्वेशन नंबर 3 आपकी, पुटिंग these values in equation 3। सेम वही करना स्टूडेंट्स, हमने P A डैश की वैल्यू क्या हमारी V प्लस अपॉन P A कितना हमारा माइनस U इज इक्वल A डैश C क्या आ गया हमारा A डैश C, ये था A डैश C, तो P A डैश प्लस P C अपॉन A C कितना आ गया हमारे पास P C माइनस में P A प्लस V अपॉन माइनस U इज इक्वल P A डैश ये हो गया V प्लस का P से C भाई R सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो माइनस अपॉन P से C माइनस R माइनस में P A U तो माइनस U, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, तो V माइनस U अपॉन V माइनस R अपॉन माइनस R प्लस U, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो V और R माइनस VR प्लस UV, V इंटू में दिस, V इंटू में दिस इज इक्वल माइनस U इंटू में V माइनस UV माइनस माइनस प्लस UR, तो UV को आगे उठा लो तो क्या आ जाएगा, एक ये आपका 2UV इज इक्वल, इसको पीछे लेके जाओ प्लस UR प्लस VR, ये हो गया हमारा। अब इस इक्वेशन को दोनों साइड UVR से डिवाइड करो, डिवाइडिंग बाय UVR ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2UV अपॉन UVR इज इक्वल UR अपॉन UVR प्लस VR अपॉन UVR, तो UV से UV कैंसल, UR से UR, VR से VR, तो यहां पर क्या रहेगा 2 अपॉन R इज इक्वल, यहां पे क्या रहा भाई 1 बाई V प्लस यहां पे क्या रह गया 1 बाई U, और हमने लास्ट डे रिलेशन चेक किया था बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ ए कर्वेचर, यानी कि इस R की वैल्यू, और R किसके इक्वल था हमारा 2F के, इज इक्वल 1 बाई V
प्लस 1 बाई आर इज इक्वल टू एफ। तो 2 से 2 कैंसिल, तो क्या रहेगा स्टूडेंट्स 1 बाई एफ इज इक्वल 1 बाई बी प्लस 1 बाई यू। सेम फार्मूला आएगा हमारा, चाहे वो आपकी रियल इमेज फॉर्मेशन थी या फिर वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन होती है। तो इस तरीके से हम सिर्फ हमारा चेंज क्या आया है इसके अंदर, जो साइन कन्वेंशन होते हैं स्टूडेंट्स वो चेंज होते हैं। इसमें हमारी जो इमेज ऑब्टेन हुई है वो हमें पोल पॉइंट से राइट साइड में ऑब्टेन हुई है, तो जब राइट साइड में आएगी तो डिस्टेंस ऑफ इमेज को हम कैसा लेके चलेंगे, नेगेटिव सॉरी पॉजिटिव। तो पी ए डैश क्या आएगा इसमें आपका पॉजिटिव आएगा, और ये आपकी राइट साइड में है, फोकल पॉइंट हमारा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो ये राइट साइड में है, तो ये कैसे आ जाएंगे हमारे नेगेटिव। सिर्फ साइन कन्वेंशन के अंदर चेंज आना, फार्मूला आपका वही आएगा। लास्ट डे जो हमने ध्यान रखना है इस चीज को, लास्ट जो हमने रियल फार्मूला डिराइव, रियल इमेज के केस में फार्मूला डिराइव किया था, वहां पे हमने एफ के केस में चेक किया था, यहाँ पे हमने आर के केस में भी प्रूव कर दिया है इसको। वो डिपेंड करता है हमारा इमेज फॉर्मेशन के ऊपर, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट रूल्स है इमेज ड्रा करने के लिए, आप जिसको फॉलो करना चाहो उसको कर सकते हो, उससे आप इसको डिराइव कर सकते हो स्टूडेंट्स। तो ये था आपका मिरर फार्मूला इन केस ऑफ कनकेव मिरर व्हेन ए वर्चुअल इमेज इज ए फॉर्म्ड। नाउ अब हमें कन्वेक्स के केस में चेक करेंगे, वहां पर भी हमारा जो इमेज होगी वो एक वर्चुअल इमेज ही क्रिएट होगी। मैं आपको डायग्राम बनाऊंगा पर वो आपने खुद करना है इसको। Convex mirror when virtual image is a formed, जब आपके वर्चुअल इमेज क्रिएट होती है। ये हमारा पोल पॉइंट है, ये हमने ऑब्जेक्ट लिया भाई, ये भी ये रे डायग्राम हो गया आपका। कन्वेक्स मिरर है तो एक डाइवर्जिंग मिरर है, इसको यूं फैलाएंगे, ये आ गया। अनदर रे हमारी एक पोल पॉइंट के ऊपर लेके आए हम, ये इधर आएगी, थोड़ा सा इसको तो ये और ये तो कहीं नहीं मिल सकती, तो हम एक इमेजिनेशन करते हैं इसके लिए। तो ये जो पॉइंट हमारा फोकल पॉइंट है, इसको पीछे ड्रा करो, ये हमारी इमेज ए डैश बी डैश। तो स्टूडेंट्स सेम आपका वही केस, जो पेयर ऑफ ट्रायंगल लेके चले हम दोनों ही भी कनकेव के जो दोनों केस हमने प्रूव किए हैं, रियल एज वेल एज ए वर्चुअल का, वहां से इसको हम चेक करते हैं भैया। देखो हमने पेयर ऑफ ट्रायंगल क्या लिया था फर्स्ट, ए पी बी, तो एक तो ये आ गया आपके ट्रायंगल ए पी बी, इसके साथ पेयर कौन सी लेके चले ट्रायंगल, ए डैश पी बी डैश, ये आ गया। तो एक पेयर तो ये हो गया हमारा ए पी बी, इसके साथ ए डैश पी बी डैश हो गया। सेम है आपका तरीका वही, जैसे ये एंगल 90 है, ये एंगल 90, एक पार्ट ये एंगल और ये एंगल, जैसा कि अब हमने इन केस ऑफ कनकेव जब वर्चुअल इमेज क्रिएट की तो यही एंगल लेके चले थे हम, तो एक पार्ट तो ट्रायंगल सिमिलर होगी। सेकंड जो पेयर लेके चलेंगे हम, इसको यूं बढ़ाओ,
दैट इज सी, सेंटर ऑफ ए कर्वेचर। तो क्या आ जाएगी ए सी बी, इसके साथ ए डैश सी बी डैश, बिल्कुल सेम वही पेयर आपका जो हमने अब वर्चुअल के केस में कनकेव में प्रूव किया है, वही पार्ट हमने लेके चले, वही पेयर ऑफ ट्रायंगल लेके चले। बिल्कुल सेम यहाँ पे आपका आएगा, यहाँ पे आपका साइन कन्वेंशन चेंज होगा। जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है ये होगी, तो ये तो हमारी नेगेटिव रही ही थी। अब इसमें पी ए डैश इमेज यहाँ पे क्रिएट हुई है, तो ये वी पॉजिटिव आएगा। फोकल लेंथ ये होगी एफ, पॉजिटिव आएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर में रेडियस जो हम डिटरमाइन करते हैं आर, पॉजिटिव आएगा। सिर्फ हमारा इसमें डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट नेगेटिव रहेगा, यू, यानी कि v पॉजिटिव है आपका, f पॉजिटिव है, r पॉजिटिव, u आपका नेगेटिव रहेगा। साइन कन्वेंशन चेंज होंगे आपके। डू इट इटसेल्फ, इसको आपने स्वयं करना स्टूडेंट्स, बिल्कुल सेम तरीका। अब नेक्स्ट चेक करेंगे हम इनके लिए लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन का मीनिंग है स्टूडेंट्स कि जो ऑब्जेक्ट की हाइट है और जो इमेज की हाइट है उन दोनों का क्या रेशो है। जब आप ऑब्जेक्ट की कुछ हाइट लेके चलते हो और इमेज जो हमें ऑब्टेन हुई है वो स्मॉल इन साइज है या लार्ज इन साइज है, उससे हमें उस ऑब्जेक्ट की जिस मिरर को हम लेके चले या लेंस को लेके चले उसकी पावर का पता चलता है हमें कि आपको वो रियल इमेज ऑब्टेन कर रहा है तो उसकी हाइट और इमेज की लार्ज होगी या स्मॉल होगी। तो इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट की जो हाइट है उनका जो रेशो होता है उसको बोलते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। इट इज डिफाइंड एज the ratio of size, height, size of image and the size, height of object. It is defined as the ratio of size, जिसको हम height बोलेंगे, of image and the size that is height of a object. उन दोनों का जो रेशो है वो क्या कहलाएगा हमारा लीनियर मैग्निफिकेशन। It is denoted by m, स्मॉल m से इसको इंडिकेट किया जाता है। तो अब हम इसके लिए फार्मूला निकालेंगे, m इज इक्वल हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ए ऑब्जेक्ट, दैट इज h डैश बाय h। यहाँ पे h डैश हाइट ऑफ इमेज, h हाइट ऑफ ए ऑब्जेक्ट। तो इन दोनों का जो रेशो है उसको बोलते हैं हम लीनियर मैग्निफिकेशन। अब हम कनकेव और कन्वेक्स जो दोनों हमने इमेजेस ड्रा की हैं, जो दोनों फार्मूले डिराइव किए हैं रियल एज वेल एज वर्चुअल की, उनके लिए मैग्निफिकेशन चेक करेंगे। मैग्निफिकेशन फॉर कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर में आपकी दो टाइप की इमेज हुई है, रियल और ए वर्चुअल।
तो फर्स्ट केस when real image is obtained, जब हमें एक रियल इमेज ऑब्टेन हुई है तो वही केस हम ड्रा करेंगे, इमेज ड्रा करके चेक करेंगे उसको कि अगर हमें के रियल इमेज ऑब्टेन करें से एफ सी, ये लिया हमने ए बी ऑब्जेक्ट, ये आपका पोल पॉइंट है, तो यहां से रे डायग्राम किया हमने, रिफ्लेक्शन के बाद फोकल पॉइंट से आ गया। अनदर रे हमने पोल पॉइंट से गुजारी, तो यहां पर तो ए डैश बी डैश, ये था स्टूडेंट्स हमारा। अब हमें इसके लिए ट्रायंगल पेयर लेके चले थे, इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल ए डैश पी बी डैश, तो क्या रेशो आया था हमारा, ए डैश बी डैश बाई ए बी इज इक्वल पी ए डैश अपॉन ए पी ए। अब ए डैश बी डैश क्या हमारा हाइट ऑफ द इमेज, अगर हम इसको h अज्यूम करें, इसको हमने h डैश अज्यूम किया, दैट इज ए बी इज इक्वल h height of object a dash b dash h dash height of a image, या p a dash, p से a dash के ऊपर इमेज क्रिएट हुई है, तो p a dash v माइनस का, क्योंकि राइट साइड है, p a u माइनस का, तो अगर हम इस साइन कन्वेंशन को इसके अंदर पुट करें भाई, तो क्या आ जाएगा आपका h डैश बाई x। अब हमने साइन कन्वेंशन यूज किया था कि जो हाइट है हमारी, अगर अबोव द प्रिंसिपल एक्सिस मेजर करोगे आप तो पॉजिटिव आएगी, और बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस चेक करोगे तो नेगेटिव आएगी। अब हमारी जो इमेज है वो कैसी है, इनवर्टेड है, डाउनवर्ड क्रिएट हुई है भैया, तो कैसा लेके चलेंगे इसको, नेगेटिव, दैट इज एच डैश आपका नेगेटिव, और एच इरेक्ट सीधा है, अपवर्ड है, तो क्या आ जाएगा पॉजिटिव, इज इक्वल पी ए डैश माइनस बी अपॉन माइनस ए यू, तो माइनस से माइनस कैंसल, सो h डैश बाई h इज इक्वल माइनस v अपॉन u, दैट इज n, और क्योंकि h डैश बाई h को हम क्या लिखेंगे, m लिखेंगे भाई, तो यहां से हमारा m क्या सकता है, नेगेटिव, हियर m इज नेगेटिव, तो याद रहेगा। सेकंड केस है हमारा, जब हमें कनकेव मिरर के अंदर एक वर्चुअल इमेज क्रिएट किए हुए थे, व्हेन वर्चुअल इमेज इज ऑब्टेन्ड, तो स्टूडेंट्स उसके लिए हमारा डायग्राम था वर्चुअल केस में, पी एफ, यहां पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा था ए बी, तो हम ये रे डायग्राम लेके चले थे उसका, ये आ गई थी हमारी, अनदर रे हमारी पोल पॉइंट से थी, ये आ गई, तो इस प्रकार ये नहीं मिल रही थी, तो हमने इनको बैकवर्ड ड्रा किया था,
यह है ए डैश बी डैश। अनदर रे हमने एक सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑब्टेन किया था। तो यहां पर हम पेयर ट्रायंगल लेके चले थे ए पी बी, इसके साथ ए डैश बी बी डैश। तो यहां से हमारा क्या फार्मूला था, एच ए डैश बी डैश बाई ए बी इज इक्वल पी ए डैश अपॉन ए पी ए। तो इसमें साइन कन्वेंशन यूज करेंगे, यूजिंग साइन कन्वेंशन। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स इसके लिए साइन कन्वेंशन, ए डैश बी डैश, अब वो है हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा एच डैश, ये हमारा एच, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। तो ए डैश बी डैश आ गया हमारा एच डैश बाई एच इज इक्वल पी ए डैश, ये आ गया हमारे V पॉजिटिव, ये आ गया हमारे U नेगेटिव। तो प्लस V अपॉन माइनस U, दैट इज माइनस V बाई U। सो M इज इक्वल H डैश बाई H इज इक्वल माइनस V बाई U। तो स्टूडेंट्स यहां से M जो हमें लीनियर मैग्निफिकेशन ऑब्टेन हुआ है वो उसका नेचर क्या है, जैसे यहां से हमने इसका नेचर बताया, अब वही नेगेटिव आ गया, तो यहां से भी कैसा होगा नेचर, नेगेटिव होगा या पॉजिटिव, पॉजिटिव, M इज ए पॉजिटिव। ध्यान रखना, जैसे हमने यहां पे भी हमारा माइनस V बाई U है, यहां पे भी हमारा माइनस V बाई U है, तो इस केस में हमने M को नेगेटिव लिया है और इस केस में हमने M को पॉजिटिव। हमारा मैग्निफिकेशन इस H डैश बाई H के रेशो के ऊपर डिपेंड करता है, तो इस केस में हमारा H डैश बाई H नेगेटिव आया था, तो ये रहा नेगेटिव, इसके कारण हमारा M नेगेटिव हुआ था। लेकिन इस केस में हमारा H डैश बाई H पॉजिटिव आया है, तो M कैसा आएगा आपका, पॉजिटिव। मींस जब आपकी रियल इमेज ऑब्टेन हुई है तो M कैसा है हमारा, नेगेटिव है, और जब हमारी वर्चुअल इमेज ऑब्टेन हुई है तो M कैसा था हमारा, पॉजिटिव। सिमिलरली आपका जब हमें, ये तो कनकेव का केस हो गया, अगर हम कन्वेक्स की बात करें, हम जब कन्वेक्स को लेके चलते हैं तो कन्वेक्स के अंदर भी कैसी इमेज ऑब्टेन हुई थी, आपको वर्चुअल इमेज ऑब्टेन हुई है, तो वर्चुअल के केस में हमें M कैसा मिलेगा, पॉजिटिव। Magnification for convex mirror। कन्वेक्स मिरर के लिए चेक करेंगे, फोकल पॉइंट C, ये रखे हमने ऑब्जेक्ट को, तो ये आ गया हमारी एक हमारा पोल पॉइंट के ऊपर लेके चले स्टूडेंट्स, वही तरीका रेड डायग्राम किया था, ये मिल नहीं सकती हमें, ये आ गया, इसको पीछे बढ़ाओ तो ये, तो A डैश B डैश, ये हमारा फोकल पॉइंट। तो वही फिर सेम तरीका आपका इन ट्रायंगल APB और APA डैश B डैश के अंदर, तो सेम हो जाएगा आपका A डैश B डैश बाई AB इज इक्वल PA डैश अपॉन PA यूजिंग साइन कन्वेंशन। तो ये हमारी प्लस V, ये हमारा माइनस U, ये हमारा
h डैश, ये हमारा h, तो हो जाएगा हमारा h डैश बाई h इज इक्वल p a डैश प्लस का v अपॉन p a माइनस a u, दैट इज h डैश बाई h इज इक्वल माइनस v बाई u विच इज इक्वल m मैग्निफिकेशन। तो हमारा यहां से भी m कैसा आता है, देखो भाई यहां से दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव है, तो m इज ए पॉजिटिव। तो जब हम रियल इमेज क्रिएट करते हैं इन केस ऑफ कॉनकेव तो हमारा m नेगेटिव आएगा, और इन केस ऑफ दिस m इज ए पॉजिटिव आएगा। तो जब नेगेटिव और पॉजिटिव की बात आती है तो यहां पे हमारा m आइदर ग्रेटर देन 1 और ए लेस देन ए 1, मीन्स या तो आपकी h 1 लार्जर होगा या आपका h लार्जर होगा। इस केस में यानी कि जो आपने नोट डालेंगे इसके लिए, for concave mirror or convex, m is m greater than 1 or m less than a 1। for plane mirror m is equal 1, that is h dash is equal h। सेम जो ऑब्जेक्ट की हाइट होगी और जो इमेज की हाइट होगी वो सेम क्रिएट होगी इन केस ऑफ ए प्लेन मिरर। लेकिन कनकेव और कन्वेक्स के केस में या तो आपका ऑब्जेक्ट की लेंथ हायर होगी या फिर इमेज लेंथ हायर होगी, डिफरेंट आएंगे इसमें। तो कनकेव और कन्वेक्स के केस में आपका या तो m ग्रेटर देन 1 आएगा या फिर m लेस देन 1 आएगा। लेकिन इन केस ऑफ प्लेन मिरर m इज इक्वल 1 रहेगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आता आपका spherical aberration in a mirrors। या फिर आप लीनियर जो मैग्निफिकेशन चेक किया है इसको यूवी और एफ की फॉर्म में भी चेक कर सकते हो। मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ यू वी एंड एफ। फर्स्ट ऑफ इन टर्म ऑफ यू की टर्म में इसको हम चेक करेंगे भाई। एस वी नो 1 बाई एफ इज इक्वल 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी। मिरर फार्मूला मिरर इक्वेशन थी आपकी। तो यहां से अगर हम इस इक्वेशन को दोनों साइड यू से मल्टीप्लाई करें भाई, मल्टीप्लाइंग बाय यू ऑन बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, u बाई एफ इज इक्वल 1 u बाई यू 1 हो जाएगा प्लस u बाई v। तो u बाई v इज इक्वल, इसको आगे लेके आओ तो u बाई एफ -1 आगे आएगा तो माइनस का, तो
बाई 1, एलसीएम हमारा f, तो u माइनस में f। अब जो हमने मैग्निफिकेशन चेक किया था वो किस फॉर्म में आया था, v बाई u की फॉर्म में। अगर हम इसको इन्वर्ट करें, यूं लिखें v बाई u इज इक्वल f अपॉन u माइनस में f। इसको इन्वर्ट करो तो u माइनस f है तो क्या हो जाएगा आपका f ओवर ए u माइनस में f। इसमें से माइनस कॉमन निकालो तो v बाई u इज इक्वल माइनस f ओवर f माइनस में u। माइनस कॉमन निकालने का मतलब साइन चेंज करना, ये पॉजिटिव है तो इसको नेगेटिव बनाओ, इसको पॉजिटिव, तो ये लिखेंगे इसको। तो इस माइनस को इधर लेके आओ, माइनस v बाई u इज इक्वल f ओवर f माइनस में, और ये किसके इक्वल है हमारा m के, लीनियर मैग्निफिकेशन। तो m इज इक्वल f ओवर f माइनस में u। सेम आप इन टर्म ऑफ v चेक कर सकते हो, जैसे हमने यहाँ पे इन टर्म ऑफ u चेक किया तो u से मल्टीप्लाई कर दिया इस इक्वेशन को। जब आप इन केस ऑफ इन टर्म ऑफ v चेक करोगे तो यहाँ पर भी u की जगह पे v से मल्टीप्लाई करेंगे, तो v की से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, v बाई f इन टर्म्स ऑफ ए v। तो v बाई f इज इक्वल v बाई u प्लस 1। तो अब इसको फिर वही तरीका, v बाई u इज इक्वल, आगे लेके आओ v बाई f माइनस में 1, एलसीएम f तो v माइनस f, v बाई u इज इक्वल v माइनस f बाई f। फिर माइनस कॉमन निकाला तो v बाई u इज इक्वल माइनस, तो f माइनस v अपॉन f, इस माइनस को आगे लेके आएंगे तो माइनस v बाई u इज इक्वल f माइनस v बाई f, और माइनस v बाई u किसके इक्वल आपका m के, सो m इज इक्वल f माइनस v बाई f। फिर ये आ जाएगा। तो किसी भी u v f की फॉर्म में चेक करना तो हमसे इसको मल्टीप्लाई करो और एक इक्वेशन को सोल्व करेंगे हम, तो वो आ जाएगा इसके लिए। नेक्स्ट आता आपका spherical aberration in spherical mirrors। जो हमने स्फेरिकल मिरर डिस्कस किया है, चाहे वो कनकेव की बात करें हम या कन्वेक्स की बात करें, तो उनकी स्फेरिकल एब्रेशन, इस स्फेरिकल एब्रेशन का मीनिंग है भाई इनएबिलिटी ऑफ द मिरर टू फोकस ऑल द रिफ्लेक्टेड रे एट ए कॉमन पॉइंट, एट ए वन पॉइंट। जितनी भी रे हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेके आते हैं वो सभी रे रिफ्लेक्शन के बाद किसी एक कॉमन पॉइंट के ऊपर फोकस नहीं हो पाती, तो ये उस मिरर की जो इनएबिलिटी है दैट इज नोन एज ए स्फेरिकल एब्रेशन। इट इज द इनएबिलिटी ऑफ मिरर टू फोकस ऑल रिफ्लेक्टेड रे at one point। It is the inability of mirror to focus all reflected ray at a one point। एक पॉइंट के ऊपर सभी रिफ्लेक्टेड रे का एक पॉइंट के ऊपर फोकस न कर पाना इज नोन एज स्फेरिकल एब्रेशन। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक स्फेरिकल मिरर लेके चले दैट इज कनकेव, ये प्रिंसिपल एक्सिस लिया हमने, ये इसके पैरेलल रे लेके चले,
ये केस हो गया। तो ये होता स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमें दो फोकल पॉइंट ऑब्टेन हुए, एक तो ये और एक ये, जो प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल क्लोज रेज थी उनके लिए तो हमें ये फोकल पॉइंट ऑब्टेन हुआ। जो प्रिंसिपल एक्सिस से बहुत दूर थी, जैसे ये रे ले ली हमने, ये रे लेके चले भाई, इन रेज का फोकल पॉइंट क्लोज टू द पोल ऑब्टेन हो, तो हमें दो फोकल पॉइंट ऑब्टेन हुए हैं, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। तो ये जो इनएबिलिटी है मिरर की, इसको हम किस नाम से जानते हैं? स्फेरिकल एब्रेशन। और जो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, उनको बोलते हैं पर एक्सियल। पर एक्सियल रेज, तो ये है वो पर एक्सियल रेज। और ये जो इससे दूर हैं इनको बोलते हैं मार्जिनल। तो पर एक्सियल रेज क्या हो जाएंगे? विच आर क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस। जो प्रिंसिपल एक्सिस के क्लोज है एंड फोकस अवे फ्रॉम पोल पॉइंट, पोल पॉइंट से दूर फोकस होंगे भैया। सेकेंड हमारी मार्जिनल, मार्जिनल जो प्रिंसिपल एक्सिस से अवे हैं, विच आर अवे फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस एंड फोकस क्लोज टू पोल पॉइंट। जो प्रिंसिपल एक्सिस के क्लोज हैं तो उनको हम पैराक्सियल रेज का नाम देंगे, वो पोल पॉइंट से दूर जाके फोकस होंगी। और जो प्रिंसिपल एक्सिस से दूर हैं जिनको हम मार्जिनल रेज का नाम देते हैं, वो इसके क्लोज जाके। अब इस इनएबिलिटी को, जो ये मिरर की लिमिटेशन क्रिएट हुई है हमारी, इसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं? इट कैन बी करेक्टेड, इट can be corrected by using paraboloidal mirror. This type, that is whose aperture is large, whose aperture is large। इस प्रकार की इमेज मिरर को हम यूज करके इस लिमिटेशन को दूर कर सकते हैं। दिस इज द इमेज, स्फेरिकल एब्रिएशंस कैन बी करेक्टेड इन द मिरर्स। ये था स्टूडेंट्स हमारा इसके अंदर जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ ए लाइट, वो कंप्लीट हो गया। अब इसमें सिर्फ आपके जो यूज हैं वो रहते हैं, भाई हम कनकेव को और एक कन्वेक्स मिरर को कहां पे यूज करते हैं। यूज ऑफ मिरर्स,
यूज ऑफ ए मिरर। फर्स्ट आपका कनकेव मिरर। तो आपने डेली लाइफ के अंदर देखा होगा जो डेंटिस्ट हैं, आई स्पेशलिस्ट हैं, वो इसका यूज करते हैं। इट कैन बी यूज्ड बाय डेंटिस्ट, आई स्पेशलिस्ट etc. Second use, students, they are used as a shaving and a makeup mirror. It is used in plain mirror for shaving and a makeup. जो हम शेविंग करते हैं या मेकअप लेडीज के लिए, उसमें प्लेन मिरर जो यूज करते हैं वो आपकी एक कनकेवे मिरर होती है। दे आर यूज्ड इन सर्च लाइट्स, मोटर हेडलाइट्स एटसेट्रा। फोर्थ पॉइंट हमारा, दे आर यूज्ड इन बाय मैजिशियंस टू प्ले ट्रिक्स। मैजिशियंस टू प्ले ट्रिक्स, जो जादूगर हमें खेल दिखाते हैं, करतब दिखाते हैं, उनके लिए इसको यूज किया जाता है। अब आता हमारा कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर के कॉमनली बहुत कम यूज होते हैं। मोस्टली जो यूज हम देखते हैं वो जो हमारे व्हीकल्स हैं उनका जो साइड रियर व्यू मिरर होता है वो आपका एक कन्वेक्स मिरर होता है, जिसको हम ड्राइवर मिरर के नाम से भी जानते हैं। इट इज यूज्ड एज साइड व्यू मिरर। It is also known as driver's mirror। इसको एक ड्राइवर मिरर के नाम से भी जाना जाता है, या जिसको हम साइड रियर व्यू के मिरर के नाम से जानते हैं। सेकेंडली इसका जो स्ट्रीट लाइटनिंग पर्पज है उसमें यूज किया जाता है। It is used in street lighting purpose। ये स्टूडेंट्स इसके लिए यूज होते हैं, कनकेव एंड कन्वेक्स के लिए। तो आज के लिए काफी स्टूडेंट्स ये अपने काम करना। ओके, थैंक यू।